हमारी मौजूदगी इस वक्त बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, और हमारे साथ यहाँ पे प्रोफेसर हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बीते दिन जिस तरीके से बीमारियों का प्रचलन तेजी से बढ़ा है, और इस समय हम देख रहे हैं कि पूरे देश भर में और खास करके उत्तर प्रदेश के लखनऊ में देखा गया है कि अलग अलग जगहों पे जो संक्रमित बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं फैल रही हैं। तो उसको लेकर सर जो है अलग अलग जगहों पे रिसर्च करते रहते हैं, और इनका जो रिसर्च पेपर है वो अलग अलग जगहों पे पब्लिश होता रहता है, जिसको तमाम जगहों पे लोग पढ़ते सुनते रहते हैं। सर के साथ हम मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे किस तरीके से बीमारियों को लेकर ये रिसर्च कर रहे हैं और इनका किस तरीके से अपने टॉपिक पे इस समय इनको कामयाबी मिल पाई है। सर, किस तरीके से आप जो है अपने रिसर्च में काम कर रहे हैं और बीमारी को लेकर किस तरीके से आपको इस समय कामयाबी मिल पाई है। इस समय पुदन जी, जो हम आपको बताएं कि इस समय हम बेसिकली संक्रमणकारी बीमारियां हैं, जिसमें कोविड-19 जो भी रिसेंटली गुजरा, अभी कई बार तो लोग कहते हैं कि नया वेरिएंट भी आ गया है इस तरीके से, और या जो डेंगू हो गया जो मच्छर से फैल रहा है, या लंपी वायरस हो गया या मंकी पॉक्स हो गया, तो इन इन जो संक्रमणकारी बीमारियां हैं इन पर हमारा शोध जारी है। तो इसमें क्योंकि ये संक्रमणकारी बीमारियां हैं तो बहुत तेजी से फैलती हैं, ये समाज को, व्यक्तियों को बहुत तेजी से प्रभावित करती हैं। इसलिए हमें लगा कि इनकी जो डायनेमिक्स है या इनका फैलाव का तरीका क्या है, उस तरीके को अगर हम लोग जान लें तो फिर इनको रोकने में हम बहुत जल्दी सक्षम हो सकते हैं, बहुत जल्दी हम इसके फैलाव को आगे रोका जा सकता है। तो इसलिए इसमें कुछ बहुत सारी हमने मशीन लर्निंग टेक्निक्स, जो कंप्यूटर जनित तकनीकी है, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और सांख्यिकी बहुत सारे तरीके हैं जिनको हमने इसमें लगाया है, और लगा के जो आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं, आंकड़ों पर जो हमने काम किया है, तो उससे इसकी डायनेमिक्स फिलहाल इसको लेकर सर कितना काम हो पाया और कितना भी बाकी है। हाँ, तो इसमें जो हमने काम किया है, तो कोविड पे हमारा रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हो चुका है, वो पब्लिक डोमेन में है। अगर कोई चाहता है तो हम लोगों के सर्च करे तो वो हमारे सीवी में भी, जो विश्वविद्यालय की उस पर पढ़े है, मिल सकता है। और मंकी पॉक्स वाला भी पेपर पब्लिश हो चुका है अंतरराष्ट्रीय जनरल शोध पत्र में। और जो बाकी जो डेंगू है रिसेंटली, क्योंकि अभी हमने उस पर किया था, तो वो और लंपी, ये दो पर जो शोध हुआ है वो अभी अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में जमा है, जिसका अभी आकलन होगा उनके विशेषज्ञों द्वारा, और फिर अगर कुछ कमेंट्स आते हैं तो उनको हम लोग निस्तारित करके फिर वो पब्लिक डोमेन में पब्लिश होगा तो आएगा, जिससे डेफिनेटली लोगों को फायदा मिलने वाला है, क्योंकि संक्रामक बीमारियों पर लोगों को सजग रहना बहुत जरूरी है। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर सुभाष कुमार यादव, जो कि रिसर्च कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं संक्रमित बीमारियों से परेशान रहते हैं, और यही वो सर हैं जो आगे चल के रिसर्च करेंगे और जिसको आप पढ़ पाएंगे, जिसके रिसर्च की बदौलत ही आने वाले समय में जो दवाइयां हैं, जो क्योर हैं, और किस तरीके से प्रिपरेशन आपको कहीं ना कहीं बनाना है, कैसे आप लोगों को सावधान रहना है, उसकी जानकारी आपको मिल पाती है। कैमरा पर्सन वेद प्रकाश साथ मैं पद्म कुमार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।